हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है आपका 19 तारीख को जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था वो ठीक गया होगा, अच्छे अटेम्प्ट करे होंगे और आप लोगों ने जिनका सही पेपर गया है वो लोग अपनी जो टाइपिंग है उसकी भी तैयारी शुरू कर दें। अब आप उनके लिए बेहतर वो है। तो मैं आप लोगों का जो हिंदी का है, हिंदी का जो आपका जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ज़्यादा, उनको लेकर के मैं थोड़ा क्लियर करा देता हूँ। जो आपका हिंदी का सेट है तो इसे आप देख लीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी में गढ़वाली भाषा में भाषा के निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं होता? बे, बई, बोई। बे, बई, बोई ये सब माँ के पर्यायवाची है। बौजी, बौजी या भौजी शब्द आपके भाभी के लिए होता है, जो बड़े भाई की पत्नी होती है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है, मतलब इसमें उत्तम पुरुष का उपयोग नहीं होता। मैं, हम, अन्य पुरुष का मतलब वह, वे, इसमें, इनमें आपका किसी को संबोधित करने के लिए संज्ञाएं जो भी आती हैं, नाम वगैरह, वो भी अन्य पुरुष से होते हैं। जैसे हम कार्यालय आदेश बनाएंगे मान लो, तो उसमें हम किसी के नाम पर बनाएंगे तो वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो ये अधिसूचना भी कार्यालय आदेश की तरह ही होती है। तो कार्यालय आदेश भी अन्य पुरुष में ही लिखे जाते हैं, ना कि उत्तम पुरुष में। तो इसका यही वाला सही हो गया, कार्यालय आदेश उत्तम पुरुष में ना लिख करके अन्य पुरुष में लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो परिपत्र है ये तो शासनादेश भी हो सकता है, ठीक है, और साधारण आपका कार्यालयी पत्र भी हो सकता है, आपके जो सरकारी पत्र है उसमें से किसी भी श्रेणी का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिठान का अर्थ देवरानी होता है। जिठान का मतलब जेठानी, यानी कि किसी औरत के आपके जो जेठ है, यानी कि पति के बड़े भाई की पत्नी जेठानी कहलाएगी, ना कि देवरानी। तो ये पहला ही सही मिल गया है। बोराण का अर्थ बहुरानी होता है, आपने वहां पर भी सुना होगा। मथुरा बोरानी मतलब माधो सिंह जो भंडारी है उनकी बहू। ढाटी, ढाटी का मतलब, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, अविवाहित स्त्री। ढाटी शब्द आपका कुमाऊनी में कहा जाता है कि ढाटी का मतलब होता है जिसका मतलब आपका एक तरीके से नैतिक आधार पर जिसका विवाह ना हुआ हो। पहले क्या करते थे लोग, किसी स्त्री को हरण करके बिना विवाह के ही रख लेते थे। ऐसी स्त्री, जो स्त्री लिखा है ना, ये अगर अविवाहित कन्या लिखा होता तो हम उसके लिए अलग चीज का प्रयोग करते। अविवाहित स्त्री लिखा है, स्त्री भी है और अविवाहित भी है, यानी कि ऐसी मतलब औरत जो बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही है। अगर उसके पहले तक क्या होते थे, संतान भी हो जाती थी तो उसे जायज संतान नहीं माना जाता था, ढाटी बोलते थे उसको। मतलब ढाटी या ढटेला, इस तरीके से शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो ये शब्द सही है, कोई इसको लेकर के आपका वो ना रहे, क्योंकि ढाटी शब्द ऐसी स्त्रियों के लिए किया जाता था जो अपने मतलब जिस पुरुष के साथ रह रही है उसके साथ उसका विवाह नहीं हुआ है। झड़ नाती का अर्थ क्या होता है? पोते का पुत्र। ठीक है, जैसे आपका पर नाती होता है हिंदी में, कि आपका बेटा है, बेटा हो गया, और बेटे का बेटा आपका क्या हो गया? नाती हो गया। वैसे बेटी के बेटे को बोलते हैं नाती, हमारे पहाड़ में नाती ही बोलते हैं ऐसे, मतलब नहीं तो आप हिंदी में देखोगे मतलब आपका पोते का मतलब लड़के की पीढ़ी में जो चल रहा है वो पोता, लड़की की पीढ़ी में जो है वो नाती है। हमारे यहाँ सबको नाती बोला जाता है। तो इसमें झड़ नाती का मतलब पड़ पोता। क्या हो गया? पड़ पोता। राजभाषा नियम 1976 संशोधित है, वैसे ही राजभाषा अधिनियम 1900 संशोधित 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उनमें से मुख्य निर्णय था राजभाषा नियमों को बनाना, सही है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन करना, ये भी सही है। संसदीय राजभाषा समिति तो वैसे आपका पहले ही राजभाषा आयोग की सिफारिश में भी गठित कर दी गई थी, गोविंद वल्लभ पंत। और इसमें कहा गया था कि राजभाषा के लिए संसदीय कमेटी बनाए जो उसके लिए सिफारिशें करे और उससे प्रयास करे। गृह मंत्रालय से अलग करके राजभाषा विभाग की शुरुआत की जाए। ये तीनों ही सही है इसमें, तो इसका डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, जत के कंकड़ उत के संकर लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ होगा। जत के कंकड़ उत के मतलब जहां भी पत्थर है वहां संकर है। इसका मतलब अगर हिंदी के मुहावरे से लेते हो
तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन साफ है तो आपके लिए हर जगह गंगा ही है। ठीक है, तो कठौचा मतलब कठौता जो आपका पानी भरने का क्या होता है, बर्तन होता है, वो भी गंगा ही है। वैसे ही इसका मतलब है जहां पर कंकड़ वहां पर शिव, यानी कि आपके मन में दृढ़ आस्था है, विश्वास है, तो आपके लिए हर जगह मंदिर ही मंदिर है, शिव के शिव ही हैं, लिंग के लिंग ही हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास का अर्थ वर्षा ऋतु होता है, चौमास को बसगाल या आपका वर्षा ऋतु कहा जाता है। ज्यून मतलब ज्यून का ह्यून होना चाहिए था वैसे ये, लेकिन फिर भी सही है। असौच का अर्थ आश्विन है, असौच कहा जाता है आश्विन माह को। माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु है। देखो माघ शीत ऋतु होती है हमारे यहाँ, ह्यून का ही हिस्सा है शीत ऋतु, जो माघ अभी चल रहा है, यानी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका पौष रहता है, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक माघ रहता है। यहाँ पौष, माघ और फागुन 3 महीने बहुत ठंडे के माने जाते हैं, जिनको मिला करके ह्यून शब्द बना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है, ग्रीष्म हमारे यहाँ आपका चैत्र से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन सौ, सौ, सौ और हौ, तीनों ऊष्म, क्योंकि इनमें क्या होता है, हवा का संचार आपके जब मुंह से होता है तो मुंह में हवा रगड़ा खाती है, और जहां पर भी रगड़ उत्पन्न होती है उसमें ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक पत्र है जिसमें औपचारिकता नहीं होती? आप बधाई पत्र लिखोगे किसी को तो क्या होगा, अनौपचारिक, इसमें औपचारिकता की जरूरत है ही नहीं, आप आपके वैसे भी लिख सकते हो साधारण उसमें। ठीक है, जैसे आपको लिखना है प्रिय लिख सकते हो, कुछ भी अनौपचारिक शब्दों के साथ। आचरी कु मतलब होंद, अब ये पूछी आपकी प्रश्न ही गढ़वाली में पूछ लिया, आचरी की मतलब, आचरी मतलब हिमालय में विचरण करने वाली परियों को आचरी कहा जाता है। तो ये परी या अप्सरा एक ही है। वैसे तो कृष्ण की गोपियों की आत्मा या अप्सरा है, वैसे हमारे यहाँ आचरी कृष्ण की गोपियों की आत्मा नहीं, क्योंकि कृष्ण यानी कि वैष्णव धर्म का प्रभाव हमारे यहाँ कम रहा है। अगर आप प्राचीन मंदिरों में देखोगे तो सैमुखियम नागराजा का जो मंदिर है कृष्ण का, उसके अलावा उत्तराखंड में आपको वैष्णव के प्राचीन मंदिर आपके कृष्ण उस वाले मिलेंगे नहीं। यहाँ आचरी का मतलब होता है नंदा की सहेलियां, है तो अप्सरा ही, आंसर तो यही ठीक है। आचरी का मतलब अप्सरा होता है यहाँ पर, लेकिन वो अप्सरा कौन सी होती है, आपके हिमालय में नंदा की सहेलियां, जिन्हें हमारे यहाँ परी या आचरी बोलते हैं, या फिर आपका अप्सरा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली लोक गायक नहीं है? अगर आप नेट पर सर्च कर रहे हो तो सभी को दिखा रहा है, लेकिन इसमें गजेंद्र रावत आपका, ये शायद गजेंद्र कौन है, राणा है, रावत तो नहीं है, गजेंद्र राणा है। अब इसमें दिखा आपके सभी रहा है, अब किसे मान करके चलता है वो आयोग पर निर्भर करेगा। 2-3 जगह उसने ऐसा करा है जहां पर आपके चीजें थोड़ा दिक्कत में आ सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि में क्या बनता है, वृद्धि संधि में ए आई का आई बनेगा, ओ औ का औ बनेगा। तो इसमें औ की मात्रा किसमें है बताओ? औ की मात्रा महाऔषधि में है, महाऔषधि, महाधन औषधि से बना है। आधन ओ बराबर औ, यानी कि जिसमें आई बने और औ बने, ये दोनों ही आपके साइन किसके होते हैं, आपके वृद्धि संधि के। तो इसमें वृद्धि संधि महाऔषधि में है। न्योल बारीक घुणत देख, उक्त लोकोक्ति का, लोकोक्ति में नौली शब्द है, न्योली, न्योली या नौली शब्द का मतलब हमारे यहाँ होता है नई नवेली, यानी कि नई नवेली। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्वपूर्ण काव्यात्मक अंश है? भ्रमर गीत आपका सूरदास का सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। कीबोर्ड और माउस निम्नलिखित में से क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इससे संदेश कंप्यूटर को देते हैं। जिससे हम कंप्यूटर को चीजें भेजते हैं वो इनपुट, जिससे कंप्यूटर हमें रिजल्ट के रूप में देता है वो सब आउटपुट होते हैं। तो ये इनपुट इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जागर शब्द का अर्थ क्या है? जागर शब्द का अर्थ है देवी देवताओं का आह्वान कर मानव के माध्यम से अवतरित करने की प्रक्रिया। जागर लगाने का मतलब जो पसवा होता है, जिसके आंग देवता आता है, उसके आंग में आपके देवताओं का गुणगान करके उस व्यक्ति के शरीर में देवता का प्रवेश कराना आपके
जागर शब्द का अर्थ है। जागर वैसे हमारे यहाँ इन गीतों को गाने की एक पौराणिक गीतों को गाने की एक शैली है। तो जब ये गीत गाए जाते हैं उसमें गुणगान किया जाता है। जैसे गंगनाथ का जागर में गंगनाथ की आपकी जो वीरता है, गंगनाथ के जो आपके गुणगान है वो किए जाते हैं। तो गंगनाथ उस व्यक्ति जो उसका पसवा है, यानी कि पसवा उसे बोलते हैं जो आपका माध्यम होता है, यानी कि व्यक्ति जिसके आंग देवता आता है, डंगरिया बोलते हैं, तो उसके आंग में उस देवता का प्रवेश कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? हिमाल, ह्यू, दोनों हिम से हैं। हॉल, हॉल शायद मैंने एक टेस्ट में बताया भी था कि हॉल आपका हमारे यहाँ कोहरे को बोलते हैं। हॉल अंधियार, क्या बोलते हैं? हॉल अंधियार। हॉल मतलब आपका कोहरा होता है, कोहरा, कोहरा या जो आपके जिसे हम फॉग बोलते हैं वो आपका हॉल है। ह्यूमून, ह्यूमून का मतलब जो बर्फबारी से पहले आपके दानेदार बर्फ गिरती है जिससे मौसम ठंडा होता है। छाछरे भी बोलते हैं इसे पहाड़ी में, कुमाऊनी में छाछर पड़ने पड़ गया कहते हैं, या फिर आपके ये ओले की तरह के बहुत महीन दाने होते हैं, उन्हें ह्यूमून बोलते हैं, ह्यूमन। तो इसका सही आंसर हॉल होगा। कबीर और गांधी की विधा क्या है? कबीर और गांधी आपका निबंध है। बहुत सारे लोग इसे आपका समझ नहीं पाए होंगे कि क्या पूछ दिया, विधा पूछ रहा है। ये एक निबंध है जो प्रीतम दत्त बर्थवाल द्वारा लिखा, पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा लिखा गया है, जो आपके दो लोग कबीर और गांधी के विचारों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन कराने के लिए करा जाता है। शायद ये एनसीईआरटी के सिलेबस में, उत्तराखंड में एससीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में हो सकता है। तो ये आपका निबंध है। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है जो रह मन गति दीप की कुल कपूत गति सोई, उजियारे करे गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। तो यहाँ पर इस आपके श्लोक में ये एक शब्द तो है क्या? बारे, एक है बड़े। बारे मतलब बचपन में, रहमन गत, क्योंकि जहां दो अर्थ चिपके होते हैं एक ही शब्द में वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष। जो रहमनगत दीप की कुल कपूतगत सोई, तुलना हो रही है दीप और दिया और कुल कपूत की। बचपन में दिया भी जलने पर क्या होता है? उजाला करता है, और कुल कपूत भी बचपन में नटखट अदाओं से लोगों को प्रसन्न करता है। तो बड़े, क्या लिखा है? बड़े उजियारो करे, सॉरी बारे उजियारो करे, मतलब बचपन में उजियारा करते हैं दोनों। बड़े अंधेरो हो, बड़े मतलब दीपक के बुझ जाने को बड़े बोलते हैं, बुझ जाने पर दीपक भी अंधेरा कर देता है। और यहाँ बड़े का अर्थ है कुल कपूत के लिए क्या है? आपका बड़े होने पर वो अपना कर्मों से अपने कुल का नाम क्या कर देता है? कुख्यात कर देता है, बदनाम कर देता है। तो बारे और बड़े शब्द में दीप और कुल कपूत के लिए दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसीलिए जब एक शब्द में दो अर्थ चिपके रहते हैं तो उसे हम श्लेष अलंकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दों में निम्नलिखित में से शब्दों के निम्न में से कौन से दो प्रमुख भेद हैं? देखो, शब्दों के भेद एक तो है आपका उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है आपका रचना के आधार पर, एक होता है प्रयोग के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, और एक होता है व्याकरण के आधार पर। शब्द भेद वैसे ग्रामर में 5 प्रकार के हैं, व्याकरण में। अब इसमें उसने क्या कर दिया? देखो, तत्सम तद्भव भी दे दिया, देखो, और विकारी अविकारी। देखो, प्रयोग के आधार पर तो शब्द भेद में आपका विकारी अविकारी होगा, और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव भी होगा। शायद वो मानेगा तो विकारी और अविकारी को ही, संभवतः है, लेकिन इसने इसको नहीं डालना चाहिए था इसमें। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द भेद नहीं है, बल्कि शब्द रचना का एक तरीका है कि हम शब्दों का निर्माण ऐसे भी कर सकते हैं, आगे जोड़ करके पीछे जोड़ करके। कर्ता और क्रिया क्या है? आपके व्याकरणिक आधार पर किसी शब्द की पहचान है, ना कि शब्द है। ठीक है, तो ये जो आपका विकारी और अविकारी है ये तो है ही प्रयोग के आधार पर, और तत्सम तद्भव किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द है। अब आपका मानता क्या है? मुझे जहां तक लग रहा है वो विकारी और अविकारी को मानेगा। ठीक है, इसको आप सही मान करके चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें अधिशासी, कौन सा होगा? अधिशासी। तो ये 20 क्वेश्चन है, लगभग जहां तक है आपका 19 क्वेश्चनों का इसमें आंसर बिल्कुल सेफ है। अगर आपके ये आ रहे हैं तो आपके 19 नंबर आ रहे हैं जो मैंने बताए हैं। हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे कर ले,
नहीं करेगा तो विकारी और अविकारी को मान लेगा। तो आप ये मान के चलिएगा शब्द के प्रमुख भेद में विकारी और अविकारी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तत्सम तद्भव भी होते हैं क्योंकि वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदी है, इसीलिए तो विकारी अविकारी मानता है तो 20 के 20 आप मिलान कर सकते हो। मतलब आपका जो आंसर की आएगी यही रहेंगे 20 के 20, तो इससे आप अपना मिलान कर सकते हो हिंदी में। अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपका समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए नहीं तो मैं वो भी आपको करा देता। समय मिलेगा तो कल परसों में मैं मिलान करके बता भी दूंगा। धन्यवाद।